हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज का हमारा जो सेशन होगा, इस सेशन बीएससी के थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए होगा। ठीक है ना। तो बीएससी के थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक चल रही है इस टाइम। ठीक है ना। वो टॉपिक क्या है? इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। मैंने उसको बताया कि इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और मैग्नेटिज्म क्या होती है, उसको प्रॉपर समझाया। एक कॉमन चीज मैंने बताया कि आपको हर जगह बोलना है कि जब लाइट गिरती है किसी मालिक्यूल से, मालिक्यूल में जो डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी जाते हैं। ठीक है ना। लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, आफ्टर द रिलीजिंग एनर्जी दे विल कम टू लोअर एनर्जी एंड दैट टाइम इमिट द हीट इन द फॉर्म ऑफ कलर। ओके, ये तो प्रोसेस बोला जा रहा था, अलग कहानी, लेकिन आपको यही बोलना है लाइट एब्जॉर्ब, लाइट आर इंसिडेंट ऑन द मॉलिक्यूल। ये कॉमन चीज आपको बोलना है। ठीक है, हम समझते हैं। इस तो हमने इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी यही समझा कि किसी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे जब हम विजिबल रेंज, किसी भी रेंज की लाइट को गिरा रहे हैं, तो किसी भी रेंज की नहीं, मतलब जो उसका रेंज है जो हमको पता करना है, ठीक है ना, उस रेंज की लाइट को हम इंसिडेंट कराते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे। दिस इज द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, है ना। हाँ, अब लाइट इंसिडेंट कर रही है बच्चा, लाइट इंसिडेंट कर रही है, तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग कैसा है? ओके, कैसा स्ट्रक्चर है? हाँ जी, कहाँ कहाँ उसके लिगेंड है, ये सब पता लगता है हमको। ठीक है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रोसेस होता है। ठीक है, जो स्पेक्ट्रा से उसके बारे में सब कुछ पता करना होता है। ठीक है। मैग्नेटिज्म को हमने क्या समझा? मैग्नेटिज्म को समझा कि देखो, मैग्नेटिज्म क्या है? ये वो एक प्रकार की प्रोसेस है जिसके थ्रू हम पता करते हैं कि कौन सा डायमैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा फेरोमैग्नेटिक होगा। ठीक है ना। एटलीस्ट मतलब क्लास के लिस्ट में लास्ट में हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। तो उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा मतलब कलर, इलेक्ट्रॉनिक। अब देखो ना बच्चा, जब लाइट इंसिडेंट कर रही है मॉलिक्यूल पे, कहाँ इंसिडेंट कर रही है? मॉलिक्यूल पे। तो इसके जो ऑर्बिटल्स है, वो ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। यहाँ पर इमिशन हुआ, यहाँ पर एस्पेक्ट वो क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन हुआ। ऐसा तो नहीं हो सकता बच्चा कि जितनी लाइट इस मॉलिक्यूल पे गिर रही है वो सब लाइट इसको इसके इस मॉलिक्यूल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ऐसा तो होने वाला नहीं है। कुछ लाइट इमिट की जाती हैं, कुछ लाइट एब्जॉर्ब की जाती है, सॉरी, कुछ लाइट इमिट की जाती हैं, बाहर निकलती हैं, कुछ लाइट एब्जॉर्ब होती हैं, कुछ लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती हैं, इमिट होती हैं, जिसे बोलते हैं। ठीक है ना। तो अलग अलग कंडीशंस होते हैं, अलग अलग कंडीशन को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है ना। इसमें सब थ्योरेटिकल है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप इस यूनिट को रेडी कर दे रहे हो, आपका तो फिक्स नंबर हो जाता है। ठीक है ना। डिस्टर्बेंस नहीं है इस यूनिट से। रेदर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, फिर उसके बाद फेज इक्विलिब्रियम, उस यूनिट से बेटर यूनिट ये है। बस इस पे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर? चलते डिस्कस करते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है, वो जो टर्म है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को समझना है। ठीक है, चलिए इसमें समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या हो रहा है। ये भी यही बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जब आप किसी मॉलिक्यूल पर, आप बोलो, हाँ, लाइट इंसिडेंट करा रहे हो, जब किसी मॉलिक्यूल पे, इन द मॉलिक्यूल इन द सेंस जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा, जब किसी इनऑर्गेनिक का मेटल कॉम्प्लेक्स, ऐसा बोलो, जब किसी मेटल कॉम्प्लेक्स पर, ऐसा बोलो, सही है ना, जब किसी मेटल कॉम्प्लेक्स पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, क्या हो रहा है? लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो मेटल कॉम्प्लेक्स बोला जा रहा है ना, तो मेटल जो बने होते हैं मेटल कॉम्प्लेक्स में, वो डी ऑर्बिटल से होते हैं। डी ऑर्बिटल से। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है बच्चा? अब बोलते हो डी ऑर्बिटल में होता है। तो डी ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 डी जनरेट होता है, मतलब वो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं उसके ना, वो स्प्लिट होते हैं लिगेंड इंटरेक्शन की वजह से। जब स्प्लिट हुए हैं बच्चा, एक लोअर एनर्जी हायर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इसमें का इलेक्ट्रॉन, लोअर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन लाइट पाकर हायर एनर्जी में चला जाता है, फिर लाइट को इमिट करके लोअर एनर्जी में आता है। ड्यूरिंग उस प्रोसेस में एक लाइट को इमिट करता है, ऊर्जा को वो इमिट करता है, उस ऊर्जा को हम रंग के रूप में देखते हैं। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। नहीं समझ में आया सर? पता नहीं क्या बोल दिए आप। हाँ, डी ट्रांजिशन मतलब लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, दैट विल बी नोन एज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। सिंपल। ठीक है, चलिए देखते हैं डेफिनेशन को। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज द प्रोसेस इन विच an electron in atom, wow, in an atoms, ions, molecules, हाँ, किसी आयंस में, मॉलिक्यूल्स में, या फिर एटम में। ठीक है, वो क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन? जो आयंस में है। कौन से इलेक्ट्रॉन? जो एटम में है। कौन से इलेक्ट्रॉन? जो मॉलिक्यूल में। मूव, मतलब मूव करते हैं फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, विच एब्जॉर्ब एनर्जी,
ठीक है, यहाँ पर इमिशन ना होता है बच्चा, यहाँ पे क्या होता है, इमिशन ना होता है, यहाँ बस एब्जॉर्ब की जाती है, लाइट को एब्जॉर्ब की जाती है, उसके बाद जो होना है वो अलग बात है। फिलहाल में लाइट क्या की जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है, किस फॉर्म में, यूवी विजिबल, यूवी फॉर्म में अल्ट्रावायलेट होगा या फिर विजिबल लाइट होगी, ठीक है ना। अल्ट्रावायलेट लाइट या विजिबल लाइट को किसी मॉलिक्यूल पर, किसी आयन पर, किसी एटम पर जब आप इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है, तो उस आयन के, उस एटम के, उस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी चले जाते हैं, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। बच्चा समझ में आया आपको, गुड, अब बोलो जोर से, हाँ समझ में आया। इट इज द जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अदर ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। सिंपल सा ही डेफिनेशन दिया जा रहा है आपको समझ में आने के लिए, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल में हम देखते हैं, एग्जाम्पल लिया जाता है TiH2O6 3+, ठीक है। अब इसका बच्चा आपको नाम तो पता होगा, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, ठीक है, ईएम लगा रहा है क्योंकि इसको प्लस चार्ज है, ठीक है। अब देखिए एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द लोअर डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल की लोअर डी ऑर्बिटल टू अ हायर डी ऑर्बिटल, ठीक है, व्हेन इट एब्जॉर्ब द विजिबल लाइट। अब देखो ना बच्चा, आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हैं, डी ऑर्बिटल है ना, डी ऑर्बिटल, हाँ, इसको बोला जाए डी जनरेट डी ऑर्बिटल, मतलब जितने भी डी ऑर्बिटल है ना, पांचों है ना डिब्बा, जो बोलते हो पांचों पांचों डिब्बा जो होते हैं, वो पांचों डिब्बा का ऊर्जा जो होता है वो समान है, अभी तक माना जा रहा है, ठीक है। वो लिगेंड को देखते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, वाह वाह लिगेंड आ रहा है, जो लिगेंड को देख के एक्साइट हो जाएंगे तो हाँ इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाएगी तो कोई यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब वो लिगेंड है आ रहा है ना, लिगेंड आ रहा है ना, तो वो लिगेंड क्या करेगा बच्चा, कहेगा भैया आपके पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किसको बोलेगा, डी ऑर्बिटल को, डी ऑर्बिटल बोलेगा पहले से आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, किसके, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है पहले से, लिगेंड का इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, जब इंटरेक्शन होगा, रिपल्सन होगा, भयंकर वाली लड़ाई युद्ध होगा, तो ये दो भाग में टूट जाएंगे, ठीक है, ये दो भाग में टूट जाएंगे। अब वो डिपेंड करेगा आपका कौन सा मैटर चल रहा है, स्क्वायर प्लेनर चल रहा है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर की कहानी नहीं है, टेट्राहेड्रल चल रहा है कि ऑक्टाहेड्रल चल रहा है, ठीक है, समझिए। तो बच्चा हमको बस समझना है कि ये भी डी ऑर्बिटल होता है, ये भी डी ऑर्बिटल होता है, इसमें का इलेक्ट्रॉन कूद के इसमें चला जाता है, जो ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, फिर इसमें आता है, इसमें आता है, तो इसके जो लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी जो मूवमेंट होती है उसी को बोलते हैं डी ट्रांजिशन। कौन सा ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन। जब आपसे सिंपली ये पूछा जाए कोई मेटल कॉम्प्लेक्स है, कोई कॉम्प्लेक्स है, वो उसमें रंग क्यों आता है, कलर क्यों आता है, तो आप बोलोगे इसमें डी ट्रांजिशन होता है, तभी कलर आता है। अब इसके देखो, इसमें क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, ट्रांजिशन के कितने टाइप्स होते हैं, बेसिक जो होते हैं वो होते हैं डी ट्रांजिशन, दूसरा क्या है, चार्ज ट्रांसफर, जिसे सीटी ट्रांजिशन बोला जाता है, बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड के बीच में जो चार्ज होता है, बिटवीन मेटल डी ऑर्बिटल होता है, एस पी टू डी ऑर्बिटल, फ्रॉम एस और पी ऑर्बिटल से, एस और पी ऑर्बिटल से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी ऑर्बिटल, ये बहुत कम पाया जाता है, इसलिए आप थोड़ा सा शॉक होते हैं, ये ऐसा कैसे पॉसिबल है, इसलिए थोड़ा सा शॉक हो गए ना, ये बहुत लेस कॉमन पाया जाता है। चलिए अब समझते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को, ट्रांजिशन को, ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं बेसिकली जो हमको पढ़ना है, ठीक है, वो है देखो सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ठीक है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, मैं हट रहा हूं, आप नोट्स बहुत सुंदर वाला बनाइएगा, ठीक है, ओके। दूसरा देखिए बच्चा एन टू सिग्मा स्टार, तीसरा पाई टू सिग्मा, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार, फिर एल एम सी टी, एल एम सी टी, फिर एम एल सी टी, एल मतलब लिगेंड, एम मतलब मेटल, सी मतलब देखो, सी मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, चार्ज ट्रांसफर, और सी मतलब यहाँ पर सी टी मतलब चार्ज ट्रांसफर, जैसा कि आपको इसमें बताया गया, चार्ज ट्रांसफर सी टी। अब देखो लिगेंड और मेटल के बीच में चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, और मेटल और लिगेंड के बीच में चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, लिगेंड मेटल, मेटल लिगेंड, दो अलग कहानी है। अब ये जो सिग्मा सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार, इसको हम क्लियरली देखते हैं कैसे इसमें ट्रांजिशन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंगल सिंगली, सब कुछ स्टार्ट करते हैं, पहले एक छोटा सा वो दिखा देते हैं कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। हाँ बच्चा, अब देखो ये एनर्जी ग्राफ है, ये क्या है, एनर्जी, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, सिग्मा है, ये क्या है, पाई है,
ये क्या है एन, ये क्या है पाई स्टार, ये क्या है सिग्मा स्टार। देखो सबसे बड़ा वाला जो ट्रांजिशन होता है वो सिग्मा से सिग्मा स्टार में होता है। सिग्मा से कहाँ होता है, सिग्मा स्टार में, ये वाला बनाइएगा, ठीक है। दूसरा जो होता है वो सिग्मा से कहाँ होता है, जो तीसरा जो होता है बच्चा वो पाई से पाई स्टार में होता है, जो वो फिर उसके बाद पाई से एन में होता है, ये सबसे छोटा होता है, ठीक है, ये सबसे छोटा होता है। एन टू पाई स्टार बहुत रेयर समझ में आता है, कभी कभी रेंडमली होता है, ठीक है ना, समझ में आया। सिग्मा टू नहीं, सिग्मा एन टू पाई स्टार, ये गलत है, ठीक है। एन टू सिग्मा स्टार जाता है, नॉर्मल टू क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग टू, नॉर्मल बोल रहे हैं, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार में जाता है, ठीक है। अब इसको हम क्लियर करेंगे जब आपको डिफरेंशियल समझ में आएगा। ये जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार होता है वो सिंपली किसमें होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड पाया जाएगा तो पाई से पाई स्टार में जाएंगे। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन में समझिएगा, ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब जो उसमें बॉन्डिंग में पार्ट नहीं किए हैं, जस्ट लाइक इसके पास कितना होगा, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ, ये बॉन्डिंग किया है, ठीक है, दो बॉन्डिंग किया है, दूसरे के पास लोन पेयर होते हैं, ये यही होता है एन, जो लोन पेयर होता है वही होता है एन, एन मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब इसके बीच में देखो यहाँ से पाई स्टार हो सकता है, एन टू पाई स्टार हो सकता है, एन टू सिग्मा स्टार हो सकता है, ठीक है ना, इसमें तीनों होगा। अब जब जब ये वाला देखना होगा बच्चा पाई टू, अब इसमें देखो पाई से पाई स्टार में जब जाया जाएगा तो इसमें देखिए कुछ इस तरह की कहानी होगी कि कहानी यहाँ होगा कार्बन कार्बन सिंगल डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये ठीक है। अभी ये आपको प्रॉपर समझ में आएगा कब जब आपको डेफिनेशन समझाएंगे, ठीक है। डेफिनेशन समझिए, सिंपल सा डेफिनेशन है, ये जो कार्बन कार्बन वो सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है वो क्या होता है। सिग्मा सिग्मा ट्रांजिशन इज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, सब में बोलना है, ये लाइन झूठ सब में बोलना है, इन विच एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉन्डिंग। अब देखिए इन विच इलेक्ट्रॉन ये सब में बोलना है, सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन इज एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन विच द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल is excited to anti-bonding sigma orbital when it absorb the energy। मतलब देखो इसकी जो एनर्जी वो डिफरेंस था, वो एनर्जी डिफरेंस कितना है, बहुत ज्यादा है, तो इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इसीलिए बताया सिग्मा सिंगल बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है, ठीक है ना। अब देखो बच्चा यहाँ से यहाँ तक जाना है, इसको ट्रांजिशन करना है, तो सबसे लंबा ट्रांजिशन इसी का है ना, तो सिग्मा जो सिग्मा स्टार होता है उसमें क्या होता है कि देखो द सिग्मा सिग्मा ट्रांजिशन स्टार ट्रांजिशन इज एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन व्हिच एन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बॉन्डिंग सिग्मा स्टार टू एक्साइटेड एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार, ये सब में बोलना है। अगर हम आपसे बोले कि आप डिफरेंशिएशन आएगा व्हेन इट इज अब्सॉर्ब द एनर्जी, जब एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है, देखो इन सिंपल वे इट इज जंप फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सिंगल बॉन्ड टू द करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग से किस में जाता है, एंटी बॉन्डिंग में। सिग्मा स्टार में देखो दिक्कत ये है ना, आपको क्या बोलना है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल से वो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ट्रांजिशन करता है, उसे हम सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक। कब होता है, जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, व्हेन दे एब्जॉर्ब द लाइट, क्लियर। चलिए जो हमारा वो देखो इसकी की पॉइंट है, जो एनर्जी है वो बहुत वेरी हाई होती है, ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि देखो जो गैप है वो ज्यादा है ना। अब देखो एब्जॉर्ब इन द सैचुरेटेड कंपाउंड, कम सैचुरेटेड मतलब इसको किस में लिखा जा रहा है, ऑब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब नहीं ऑब्जॉर्ब, ये किस में लिखा जाता है, सैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब जिसके बीच में कार्बन कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड बना होता है उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड होता है। इफेक्ट यूजली फॉर यूवी विजिबल, फॉर यूवी रीजन, फॉर यूवी रीजन नॉट विजिबल, विजिबल में क्या होगा, ये इफेक्ट नहीं दिखाएगा, इसकी एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशन होगा किसमें होगा, ऐसा कोई कंपाउंड होगा जिसके बीच में क्या होगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा, उसमें ये ट्रांजिशन होगा, ठीक है। चलिए समझ लीजिए नेक्स्ट वाला, एन मतलब नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ये कैसा ट्रांजिशन होता है, इसको देख लीजिएगा, डिफरेंस सेम रहने वाला है। नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन इज एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन विच, यहां तक तो सेम रहने वाला है। अब देखो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म फ्रॉम एन एटम एक्साइटेड टू एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसी एटम का होता है वो एक्साइटेड हो जाता है, किसमें जाता है, एक्साइटेड होकर एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार में जाता है, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में जाता है, जिसमें व्हेन इट एब्जॉर्ब द एनर्जी, जब क्या होगा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा,
सिंपल ये भी डिफरेंस लग रहा है कि नहीं आपको? देखो, नॉन बॉन्डिंग से किस में जाना है? सिग्मा स्टार में जाना है, ठीक है? बस यही बोलना है। कब हो जा रहा है बच्चा? ऑर्बिटल को वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। यहाँ भी यही बोलना है, इट इज द जंप ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर क्या कर रहा है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। कहाँ से? इनटू द एंटी बॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड। एंटी बॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड में अब देखो एनर्जी क्या होती है इसकी? लोअर देन द, इससे क्या होगा? थोड़ा सा कम होता है। इससे क्या होता है? कम होता है। ऑब्जर्व इन द मॉलिक्यूल लोन पेयर। ऐसे कोई मॉलिक्यूल होगा जिसमें लोन पेयर होगा, H2O में होगा, NH3 में होगा, HF में होगा, ठीक है? इसका जो रीजन होगा वो क्या होगा? NM, N मतलब न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन, ठीक है? एग्जाम्पल आप देते रहिएगा, एग्जाम्पल ये दे दीजिए, ठीक है? अब समझते हैं पाई टू पाई स्टार। डेफिनेशन सेम, डेफिनेशन के लिए कोई बहुत टेंशन नहीं है। पाई टू पाई ट्रांजिशन इज एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन विच इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बॉन्डिंग पाई टू आर bonding pi orbital to excited anti bonding pi orbital upon the absorption of energy, ठीक है ना? वो जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल से, वो एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में जाते हैं, एक्साइटेड होते हैं। अब देखो सिंपल वर्ड में आपको क्या पढ़ना है? द जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डबल और ट्रिपल बॉन्ड टू इट्स करेस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वो मॉडरेट होता है, कम चाहिए होता है एनर्जी तोड़ने के लिए। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की एनर्जी कम चाहिए होती है, ठीक है? कंजुगेटेड सिस्टम में ये पाया जाता है, जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, तो वहाँ पे ये चीज पाई जाती है, ठीक है? ये क्या करते हैं? कलर्स देते हैं। कौन से होते हैं? बेंजाइन, बेंजीन हो गया, एथिलीन हो गया, ठीक है ना? एथाइलिन हो गया। इन दिनों में देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, पाई टू पाई ट्रांजिशन होता है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ, सिंपली बस आपको देखना है, बस आपको एग्जाम्पल सही रखना है और कुछ भी नहीं रखना है। डेफिनेशन तो आपको आ गया होगा। कहाँ से जा रहा है? नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, ठीक है? कब जा रहा है? जब लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या है बच्चा? जंप ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इनटू द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ द डबल बॉन्ड ऑर्बिटल। डबल बॉन्ड, अब देखिए बच्चा ये क्या होगा? सबसे कम एनर्जी इसी को चाहिए होती है। इनके बीच का जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है ना, वो बहुत कम होता है, इसलिए इसको क्या होती है? सबसे कम एनर्जी कौन से मॉलिक्यूल में होगा? ऑब्जर्व होता है जहाँ पे देखो लोन पेयर्स एंड पाई ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड्स होते हैं। जस्ट लाइक कार्बन, कार्बोनिल पे कार्बन में देखो कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। एल्डिहाइड में जस्ट लाइक ये एल्डिहाइड में होगा, कीटोन में होगा, ठीक है? तो एन टू एन स्टार किस में होगा? एल्डिहाइड में, कीटोन में होगा। और उसके बाद जो क्या बोलते हैं? पाई टू पाई स्टार कार्बन डबल बॉन्ड में। फिर उसके बाद कौन सा था बच्चा? हाँ, एन टू सिग्मा बस, ये किस में था? H2O, ये इसी वाले एग्जांपल में था। फिर उसके बाद सिग्मा सिग्मा तो सैचुरेटेड कंपाउंड में था, ठीक है? चलिए अब हम समझते हैं कि मेटल लिगेंड, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। अब देखो द लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन विच एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मूव इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम filled orbital of ligand, ligand के filled orbital से to an empty orbital of central metal ion। तो मेटल आयन के इम्पटी ऑर्बिटल में ligand के filled orbital से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। कब? जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जब वो कॉम्प्लेक्स क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है। समझ में आया? तो ये किसमें होता है? ऑब्जर्व किसमें होता है? कॉम्प्लेक्स वेयर द मेटल इज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है? जहां पे ऑक्सीडेशन मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो क्या होगी बच्चा? उसी में पाया जाता है। स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन होगा विजिबल रीजन में, ठीक है? एग्जांपल क्या हो गया बच्चा आपका? एग्जांपल ये हो गया Fe6 MnO4, ठीक है? एग्जांपल जरूर आपको डिफिनेशन में देना है। ओके, नेक्स्ट वन समझ लेते हैं मेटल लिगेंड। अब मेटल लिगेंड की कहानी आप बताओ अपने से, क्या होगी मेटल लिगेंड में? अब देखो बच्चा, ट्रांजिशन इन विच एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम filled d orbital of an central metal ion to empty orbital of ligand। सिंपल सा। कब होगा? जब लाइट को एब्जॉर्ब किया रहेगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है? मेटल के फील्ड से लिगेंड की इम्पटी में जाएगा। उसमें क्या था? लिगेंड के फील्ड से मेटल की इम्पटी में जा रहा था। कब जा रहा था? लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद, ठीक है? वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। इट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल टू लिगेंड गिविंग द इंटेंस कलर, मतलब तीखा कलर, मतलब इंटेंस मतलब तेज, अच्छा वाला नाम, जैसे बोलते चटकदार कलर। अब देखिए ऑब्जर्व इन द कॉम्प्लेक्स वेयर द मेटल हैज इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी, ठीक है ना? वैसे कॉम्प्लेक्स में होगा जो लो लेंगे, मतलब इन द सेंस वीक फील्ड लेंगे होगा, ठीक है? सिंपल सा था। आपको एग्जाम्पल आपको याद करना होगा, एग्जाम्पल देना होगा,
बहुत सिंपल पूछा जाता है। ये सेक्शन बी और सी का क्वेश्चन होता है। अब सोचिए बहुत सारा रिएक्शन दिया है, अलग-अलग कहानी दिया है, डेरिवेशन दिया है, उसकी जगह पे आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है? आपका पेज भी अच्छा से भरेगा और आप सुंदर दिखा सकते हो इसे। इसे इसमें मस्त कलर यूज़ कर सकते हो और इसको दिखा सकते हो। ठीक है? तो हम नेक्स्ट वीडियो में जब मिल रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? डीडी ट्रांज़िशन, ठीक है? और उसके बाद सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांज़िशन, ठीक है? अच्छे से प्रॉपर्ली पढ़ते हुए चलेंगे, हम लोगों का सिलेबस अंडर कंट्रोल चल रहा है। ठीक है? थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।